नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब के बारे में जो इतनी असरदार है कि आपके जीवन के निराशा भरे पलों में भी आपका हौसला बढ़ा देगी। किताब का शीर्षक है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन। ये किताब एक सेल्फ हेल्प बुक है, यानी कि जब कभी आप जीवन में निराश हो या हताश हो और आगे बढ़ने के लिए कोई राह न दिख रही हो, तब ये किताब आपके काम आएगी। आपके लिए ये जरूरी है क्योंकि अक्सर हम अपने सपनों को पूरा करने से डरते हैं, पर ये किताब हमको सिखाती है कि कैसे उस डर को हराकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसके लेखकों का मानना है कि किसी भी सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल बुक का मूल्यांकन इस बात से होना चाहिए कि उसको पढ़कर हमें किस तरह की प्रेरणा मिली। अपने जीवन में कुछ प्रभावशाली काम करने के लिए, किसी बड़े काम को अंजाम देने के लिए हम कितने प्रोत्साहित हुए, उस लिहाज से देखें तो इस किताब ने हजारों लोगों को प्रेरित किया है। बहुत से लोग जीवन में आगे बढ़ पाए, अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के विकास पर ध्यान दिया, जीवन आनंदमय बनाया और अपने सपनों को पूरा किया। किताब के बारे में जानने से पहले आइए थोड़ा सा हम इसके लेखकों के बारे में जानें। इस किताब के सह लेखक नेपोलियन हिल का जन्म यूएस के साउथ वर्जीनिया में 1883 में हुआ था। उनके जीवन पर सबसे ज्यादा असर उनकी सौतेली मां का रहा, जिन्होंने एक चंचल और नटखट नेपोलियन को जीवन की सही राह दिखाई। एक बार 1908 में नेपोलियन को अमेरिकन उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी का साक्षात्कार करने के लिए भेजा गया। नेपोलियन उस वक्त कॉलेज में पढ़ते हुए एक मैगजीन के लिए काम करते थे। बातचीत के दौरान दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई और एंड्रू ने नेपोलियन को एक काम दिया। काम था अगले 20 सालों तक नेपोलियन अमेरिका के बड़े से बड़े उद्योगपति और सफल शख्सियतों के बारे में पढ़ें, उनसे मिलें, बातचीत करें और उनसे मिली सीख के आधार पर एक किताब लिखें। इन 20 सालों में एंड्रू नेपोलियन को एक भी पैसा नहीं देंगे, सिवाय इस काम में लगने वाले खर्च के अलावा। पर हाँ, अपनी पहुंच के जरिए एंड्रू नेपोलियन को बड़ी बड़ी शख्सियतों से मिलना आसान करवा देंगे, लेकिन अपने खुद के गुजारे के लिए नेपोलियन को पैसे कमाने होंगे। उन्होंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। 20 सालों की कड़ी मेहनत और कई बड़े लोगों से बातचीत के बाद नेपोलियन ने अपनी सारी खोज को एक किताब के रूप में प्रकाशित किया साल 1937 में, जिसका नाम था थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अनगिनत लोगों ने इस किताब को पढ़ा और अपनी जिंदगी को कई गुना बेहतर बनाया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि बुक थिंक एंड ग्रो रिच और इस किताब सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में क्या रिश्ता है। तो बात यह है दोस्तों कि थिंक एंड ग्रो रिच के लेखक नेपोलियन हिल सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के सह लेखक तो हैं ही, पर काफी तौर पर यह किताब थिंक एंड ग्रो रिच पर आधारित भी है। थिंक एंड ग्रो रिच में एंड्रू कार्नेगी के दर्शन के मूल सिद्धांत हैं, जो कि द लॉ ऑफ सक्सेस किताब में भी है और जो नेपोलियन हिल की अपनी विचारधारा और अनुभवों का लेखा जोखा है। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में थिंक एंड ग्रो रिच में कही गई बातों के अलावा कुछ और भी है। ये किताब आपको बताती है कि दुनिया की सबसे अद्वितीय और चमत्कारी मशीन का इस्तेमाल आप अपने फायदे के लिए कैसे कर सकते हैं। ये मशीन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम कंप्यूटर की तरह है, जो कि है इंसानी दिमाग। अपने अंतर मन में छुपी अपार शक्तियों का उपयोग कैसे और कब करना है, ये भी इस किताब में बताया गया है। अपने सपनों, अरमानों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को दबाए बिना अपने जीवन के उद्देश्य को कैसे हासिल करें, ये इस किताब में बताया गया है। अपने अंदर की शक्ति को कैसे पहचानें, उसका इस्तेमाल कैसे करें, जिससे कि ना तो भगवान की मर्जी का विरोध हो और ना ही किसी इंसान का कोई हक छीना जाए, पर आपको आपकी मंजिल भी मिल जाए। ये इस किताब में बताया गया है। तो एक बात बताइए, क्या आपने जीवन में महत्वाकांक्षी होना और हजारों मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य को पाना सीखा है? नहीं? तो ये किताब आपको सिखाएगी। इसमें बताए गए सिद्धांतों का पालन कर आप जीवन में बड़े बड़े सपने देखना और उन्हें साकार करना दोनों सीख सकते हैं। बल्कि इस किताब को पढ़कर बहुत लोगों ने अपनी खुद की किताबें भी लिखी हैं। मिसाल के तौर पर ऑग मैंडिनो ने अपनी किताब द ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड को तब लिखा जब उन्होंने सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड को पढ़ा।
एक और उदाहरण है नॉर्मन विंसेंट पीएल का। सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पहली कॉपी 1960 में आई थी। तो क्या आप तैयार हैं दोस्तों इस सफर पर हमारे साथ होने के लिए? उम्मीद है आपको मजा आएगा। अगले भाग में हम बात करेंगे इस किताब में बताए गए सिद्धांतों और कुछ कहानियों की, जिनसे हमें कोई न कोई सीख जरूर मिलती है। और आपको इस किताब कर रहे हैं वो है सक्सेस थ्रू अ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। इस किताब के लेखक हिल और स्टोन कहते हैं कि आपको इसके जरिए वो एक बहुत ही खास इंसान से मिलवाएंगे। उनका मानना है कि किताब के बारे में सुनते सुनते आप उस खास शख्स से रूबरू होंगे जो आपकी जिंदगी के मायने को बदल कर रख देगा। एक ऐसा शख्स जिसके पास होगा एक अदृश्य तिलिस्म, जिसकी दो ताकतें हैं, पीएमए और एनएमए। पीएमए की ताकत आपको सकारात्मक और ऊंचाइयों से भरा जीवन देगी, जबकि एनएमए की शक्ति आपको नकारात्मक और हीन भावना से भरा जीवन देगी। अमेरिका के एक बहुत ही सफल उद्योगपति एसबी फुलर का जन्म बहुत ही गरीबी में हुआ था, लेकिन अपनी मां के दिए गए प्रोत्साहन और शिक्षा के बल पर उन्होंने आगे चलकर जीवन में ढेर सारा पैसा, नाम और शोहरत कमाई और कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी खड़ी की। वे अपनी मां की कही बात कभी नहीं भूले कि हम गरीब जरूर हैं, लेकिन ईश्वर की वजह से नहीं। इस एक बात को ध्यान में रख फुलर ने अपने अदृश्य तिलिस्म की पीएमए ताकत को आवाज लगाई और वे बन गए एक बहुत बड़े उद्योगपति। उन्होंने अपने काम की शुरुआत शिकागो में साबुन बेचने से की। 12 सालों तक वो साबुन बेचते रहे। फिर उन्हें पता चला कि जिस कंपनी का साबुन वो बेच रहे हैं वो बिकने के कगार पर आ गई है। उस कंपनी को $1.5 लाख में खरीदा जा सकता है। उनके पास उस वक्त $25,000 की जमा राशि थी। उन्होंने सौदा तय कर लिया कि बाकी की रकम यानी $1,25,000 आगे आने वाले 10 दिनों में वो चुका देंगे। इन 12 सालों में फुलर ने कुछ अच्छे व्यापारियों से दोस्ती कर ली थी। वे उन सब के पास पैसे मांगने गए। लोगों ने पैसे दिए भी, लेकिन 9 दिन के बाद भी फुलर के पास सिर्फ $1,15,000 थे। अभी भी $10,000 की कमी थी। किए गए सौदे के मुताबिक अगर फुलर 10 दिनों में $1,25,000 नहीं ला पाते तो जमा किए गए $25,000 से भी हाथ धो बैठते। वो एक करो या मरो की स्थिति में थे। या तो वो एक कंपनी के मालिक बनते या अपना सब कुछ खो देते। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और दिशा निर्देश मांगा। प्रार्थना के बाद उन्होंने तय किया कि वो शिकागो शहर की 61st स्ट्रीट में वहां तक जाएंगे जहां उन्हें पहली रोशनी दिखेगी। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें एक दफ्तर खुला मिला। उस दफ्तर के मालिक से फुलर की हल्की फुल्की जान पहचान थी। फुलर ने उनसे पूछा, क्या आप $1,000 कमाना चाहते हैं? मालिक ने कहा, क्यों नहीं। फुलर ने फिर कहा, तो फिर आप मुझे अभी $10,000 दें और मैं आपको वो $1,000 के मुनाफे के साथ वापस करूंगा। उन्हें वहां से $10,000 मिल गए। आगे चलकर उन्होंने न सिर्फ ये वाली कंपनी बल्कि 7 और कंपनियों में पैसे का निवेश किया और जीवन में बहुत सफल हुए। फुलर ने अपने तिलिस्म की पीएमए ताकत का इस्तेमाल किया। अपनी मां की कही बात कि हम गरीब हैं मगर ईश्वर की मर्जी से नहीं, उसको याद रखा और साबुन बेचने वाला एक मामूली सेल्समैन आगे चलकर 7 कंपनियों का मालिक बना। एक बार एक लकड़हारा हुआ करता था। वो एक ग्राहक को आग जलाने के लिए लकड़ियां बेचता था। लकड़ियां 7 इंच डायमीटर की होनी चाहिए थी, वरना चिमनी में नहीं समाती। एक बार वो ग्राहक कहीं बाहर गया हुआ था और लकड़हारे ने उसके पीछे से लकड़ियां उसके घर भिजवा दी। जब ग्राहक लौट कर घर आया तो उसने देखा कि ज्यादातर लकड़ियां बड़ी थीं। उसने तुरंत लकड़हारे से संपर्क स्थापित किया और कहा कि छोटी लकड़ियां भिजवाई जाएं, पर उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसका कहना था कि उसमें बहुत खर्च है, इसलिए ग्राहक को कुल्हाड़ी से खुद ही लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। हालांकि ऐसा करने में उस ग्राहक ने पाया कि किसी ने उन लकड़ियों के बीच की जगह में बहुत सारे पैसे छुपाए थे। किसी लकड़ी के बीच में $50, किसी लकड़ी के बीच में $50 और किसी के बीच में $100 के नोट। कुल मिलाकर $2,250 थे। इस ख्याल से कि पैसे उसके असली हकदार को मिलने चाहिए, उस आदमी ने लकड़हारे से फिर से संपर्क स्थापित किया कि उसने उन लकड़ियों को कहां से काटा है। लकड़हारे को लगा कि लकड़ियों का ठिकाना पूछकर वो ग्राहक उसी का पत्ता काट देना चाहता है।
ताकि अगली बार लकड़ियां सीधे वहीं से ले ली जाएं। लाख मिन्नतों के बावजूद भी लकड़हारे ने लकड़ियों का ठिकाना नहीं बताया। इस कथा का सार ये है कि उस लकड़हारे और उस ग्राहक, इन दोनों के पास वो अदृश्य तिलिस्म था, लेकिन जहां ग्राहक ने उस तिलिस्म की पीएमए की ताकत का इस्तेमाल किया, वहीं उस लकड़हारे ने एनएमए की शक्ति का इस्तेमाल किया। और यही वजह थी कि ग्राहक को पैसे मिले पर लकड़हारे को नहीं। पीएमए का मतलब है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक रवैया, और एनएमए का मतलब है नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि नकारात्मक रवैया। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस किताब में इन दोनों का हमारे जीवन पर जो असर है उसके बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। जब इंसान पीएमए के हिसाब से चलते हुए सकारात्मक रवैया अपनाता है तो उसकी शख्सियत में कुछ अच्छे बदलाव दिखाई देते हैं। उसमें आस्था, आशा, ईमानदारी, उदारता, सहनशीलता, दया, कुशलता और बुद्धिमत्ता जैसे गुण बढ़ जाते हैं। वहीं एनएमए के हिसाब से चलने वाले इंसान में इन सब का उल्टा होता है, जैसे कि उद्दंडता, घमंड, चतुराई, ईर्ष्या, निराशा, बेईमानी, झूठ बोलना वगैरह वगैरह। पीएमए के कारण ही फुलर ने अपनी गरीबी को हराया और सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि एक सफल व्यक्ति का जीवन जिया। वहीं एनएमए के कारण उस लकड़हारे को पैसे नहीं मिले। जिस दिन आप पीएमए की ताकत को पहचान लेंगे, उसी दिन आप मिलेंगे उस खास इंसान से जिसका जिक्र हमने शुरुआती भाग में किया था। आपकी जिंदगी में वो इंसान और कोई नहीं बल्कि आप खुद हैं। जी हां दोस्तों, पीएमए की ताकत को पहचानिए और जानिए कि अपनी जिंदगी में आप ही हैं वो खास इंसान जो अपनी जिंदगी का रुख बदल सकता है। उम्मीद है आपको इस भाग में मजा आया होगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें